नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका और कनाडा से दो तीन बड़ी खबरें हैं। ये बंदा पंजाब का रहने वाला है, सरदार जी। इसको कनाडा में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये महिला इंडिया की रहने वाली है, अमेरिका में रहती है। इसको पिछले दिनों आइस ने गिरफ्तार किया था। इस पर जज ने आइस को फटकार लगाई है, इसके बारे में बातचीत होगी। और ये बंदा इंडिया का रहने वाला है, इसकी अमेरिका में मौत हो गई है। 26 साल का जवान लड़का, और वहाँ पढ़ने के लिए गया था। तो इन खबरों में विस्तार से बातचीत होगी। तो सबसे पहले इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये बंदा 26-27 साल का है, जसकरण श्रोए। ये कनाडा में रहता है, और वहाँ कनाडा में पिछले दिनों एक मकान में गोलीबारी हुई थी। उस गोलीबारी की घटना में इसको गिरफ्तार किया है। तो सर्रे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सर्रे पुलिस सर्विस। तो ये गोलीबारी हुई थी 12 अप्रैल को, अभी पिछली 12 अप्रैल को। और इस पर यह आरोप है कि ये बंदा जो जबरन वसूली के मामले में है, धमकाकर उस मामले में उस गैंग से जुड़ा हुआ है, और इसने गोलीबारी की थी। घर के अंदर वहाँ जो सदस्य थे वो मौजूद थे। ये अच्छी बात रही कि किसी को गोली नहीं लगी और वो सारे बच गए, कोई घायल नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। अब इस बंदे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जो सर्रे पुलिस ने इसकी फोटो जारी कर दी, और फोटो जारी करके ये कहा है कि किसी भी आदमी के पास इस बंदे की कोई जानकारी हो, कोई रिकॉर्ड हो, भी पहले भी ये किसी अपराध में, किसी क्राइम में शामिल रहा हो, तो सर्रे पुलिस को वो जानकारी दे सकता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और पुलिस ने अब तो लोगों को इस तरह प्रोत्साहित करने के लिए, जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी रखा है कि जो बंदे जानकारी देंगे इस तरह के, तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये जसकरण श्रोए है, 27 साल का युवक। वहां अब जैसे इसको गिरफ्तार किया ना पुलिस ने, इसका पूरा स्टेटस खंगाला, तो ये पता चला ये इलीगली रूप से अभी वहां कनाडा में रह रहा है। इसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है कनाडा में रहने का। तो अब वहां पुलिस ने, सर्रे पुलिस ने CBSA, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, उसको सूचित कर दिया है। अब जो सारी जो लीगली कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर इसको CBSA को सौंप दिया जाएगा और इसको डिपोर्ट करने की तैयारियां हो जाएंगी। तो एक तो खबर ये है। दूसरी खबर यह है, ये महिला है मीनू बत्रा। मीनू बत्रा इंडिया की रहने वाली है, दिल्ली की। जो दिल्ली में 1984 में सिख दंगे हुए थे, उसमें इसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद 1991 में ये महिला चली गई थी अमेरिका। अमेरिका में इसने अपना घर बसाया। इसके 4 बच्चे हुए, और चारों बच्चे वहाँ अमेरिका के सिटीजन हैं। अभी पिछले दिनों इसका बेटा अमेरिका की आर्मी में भर्ती हुआ है। और अब ये महिला टेक्सास में एकमात्र लाइसेंस शुदा हिंदी की, पंजाबी की, उर्दू की ट्रांसलेटर का काम करती है। यानी उर्दू, पंजाबी, हिंदी 3 भाषाओं की एकमात्र लाइसेंस शुदा अनुवादक है, ट्रांसलेटर है। जो इलीगल रूप से जो बंदे जो हिंदी बोलने वाले होते हैं, या उर्दू बोलने वाले होते हैं, पंजाबी बोलने वाले होते हैं, वहाँ के जो अमेरिका के जो ऑफिसर होते हैं, वो ये भाषा नहीं समझ पाते। तो ये इस तरह से इसने सैकड़ों हजारों लोगों की मदद की है। वहाँ उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके, वहाँ जो वकील हैं, जो जज हैं, उनको बताया कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, ट्रांसलेटर का काम किया। तो ये महिला 1991 में वहाँ रह रही है, और चारों बच्चे पैदा हुए। 2000 में वहाँ की कोर्ट ने इसको वहाँ लीगली रहने का काम करने की परमिशन दे दी थी, और इसकी इंडिया डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसकी जान का खतरा है। इसके माता पिता वहाँ शहीद हो गए थे, यहाँ मारे गए थे 1984 सिख दंगों में। तो अब वहाँ पिछले दिनों ये महिला किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रही थी एयरपोर्ट पे, और इसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जैसे इसका जो बेटा आर्मी में भर्ती हुआ है, उसकी तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। तो जज ने कड़ी फटकार लगाई है वहाँ आइस को। उन्होंने कहा कि आपने बगैर कोई मतलब कानूनी नियमों का पालन किए बगैर, उसको पूरा किए बगैर इसको गिरफ्तार किया है। ये महिला अमेरिका में इतने लंबे समय से रह रही है, ये सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस महिला के पास वहां लीगली रहने का स्टेटस था, और कानूनी मतलब कोर्ट की तरफ से आप वहां लीगली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी फिर आपने गिरफ्तार किया। तो अब कोर्ट की फटकार के बाद आइस ने इस महिला को रिहा कर दिया है, और रिहाई के बाद इस महिला ने कहा है कि अमेरिका में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये जो महिला का बयान है, ये पूरे अमेरिका में मतलब वायरल हो रहा है। ये महिला कह रही है कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया था, 24 घंटे तक मुझे कुछ खाने पीने की चीजें नहीं दी गई। एक क्रिमिनल की तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया।
इसको सांस की समस्या होगी और बहुत सारी दिक्कतें होगी। और मतलब इसने ये कहा कि अब मैं ऐसा मतलब डरे हुआ महसूस कर रही हूँ। मतलब मैं पिछले 1991 से रह रही हूँ, 35 साल से 53 साल की इसकी उम्र है। मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अमेरिका में बिताई और लीगली रूप से मैं रह रही हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं। उसके बावजूद ही आइस का व्यवहार जो विदेशी लोग हैं उनके प्रति किस तरह का रहता है। बोली मेरे को कोर्ट से परमिशन है भाई, वहाँ मैं यहाँ रह सकती हूँ लीगली तरीके से, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ और मैं कोर्ट में ट्रांसलेटर का काम कर रही हूँ, बावजूद उसके मेरे को गिरफ्तार किया। और इमिग्रेशन कोर्ट में मतलब आइस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की टीम ने गिरफ्तार किया है और इमिग्रेशन कोर्ट में लोगों की मदद करी है। बोले इससे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मतलब कोई सेफ नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। मतलब अब तो ये हो गया कि आप शक्ल देखो, ये साउथ एशिया के हैं, ये गोरे नहीं है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये उसका महिला का बयान बहुत बड़ा वायरल हो रहा है। और तीसरी खबर है, ये भी अमेरिका से। ये बंदा है मोहम्मद कुमैल शेख। मोहम्मद कुमैल शेख की उम्र है मात्र 26 साल। बड़े सपने लेकर अमेरिका में गया था और वहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी है उसे पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के बाद अब इसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के अगले ही दिन ये रात को सोया था, सुबह इसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से 26 साल के जवान मोहम्मद कुमैल शेख की मौत हो गई। बिल्कुल मिडिल क्लास इसकी फैमिली, स्टडी लोन लेके इसको वहाँ अमेरिका भेजा था। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का ये रहने वाला है। तो पूरा परिवार एकदम शोकग्रस्त है। और सबसे बड़ी बात है जो मेरी वहाँ अमेरिका में कई साथियों से बातचीत हुई, बोले ये बहुत चिंताजनक बात है। अभी पिछले कुछ समय से जो हमारे इंडियन जवान लड़के हैं 30 से 40 साल के हैं, 25 से 30, 35, 40 साल के, हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं लोग स्ट्रेस को मान रहे हैं, जो तनाव को मान रहे हैं, जो मतलब एक खौफ है, एक डर है। जो आइस की टीमें, डीएचएस की टीमें, जो लोगों को स्टूडेंट है वो जा रहा है कहीं काम के लिए या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसको गिरफ्तारी का डर है। आम आदमी कहीं ड्यूटी पर जा रहा है, उसको गिरफ्तारी का डर है। बच्चों को स्कूल को छोड़ने के लिए जा रहा है, उसको गिरफ्तारी का डर है। तो ये जो खौफ है ना लोगों के मन में, बोले ये बहुत बड़ा कारण है। जवान बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। और ये मोहम्मद कुमैल शेख की उम्र तो मात्र 26 साल थी और इस उम्र में इसको हार्ट अटैक हो गया। तो बहुत परिवार में बहुत गम का माहौल है। अब सरकार से उन्होंने गुहार की है। उसके जो दोस्त हैं, दोस्तों ने कहा कि बहुत ही टैलेंटेड काबिल लड़का था मोहम्मद कुमैल शेख और उन्होंने फंड रेज कर रहे हैं उसके लिए, ताकि उसकी डेड बॉडी को यहाँ इंडिया भेजा जा सके, उसके परिवार वालों की कुछ मदद की जा सके। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं। चौथी एक खबर है, अमेरिका के जो फेडरल जज हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहेंगे मतलब जो केंद्रीय जज हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। एक तो स्टेट में जैसे हाई कोर्ट है अपने राज्यों में, एक सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह अमेरिका में जो फेडरल है, यानी जो सेंटर के जो जज हैं, फेडरल जज है, जो फेडरल कोर्ट के, उन्होंने चिंता जताई है कि जो आइस की टीमें जो कानूनी जो सुरक्षा है, उन कानूनी सुरक्षा उपायों को पूरा किए बगैर जो लोगों की गिरफ्तारियां कर रही हैं वो गलत है, वो खतरनाक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है उनको पूरा करना होगा, यानी संवैधानिक मानकों को पूरा किए बगैर आप जो लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अमेरिका में सब कुछ संविधान के हिसाब से चलता है, आपको संविधान का पालन करना होगा। संवैधानिक मानकों को पूरा किए बगैर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो फेडरल कोर्ट के जज की जो टिप्पणी आई है उसके बाद जो इलीगल लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सी उनमें हिम्मत ये जगह है, शायद अब आइस अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करे और पहले सारा स्टेटस जाने भी, किसी का कोई गलत रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको गिरफ्तार करे, अन्यथा वो उसको गिरफ्तार ना करे। इस तरह की उम्मीद वहां से बंदी है। तो ये खबरें थी, आप इन पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।